तो दोस्तों इनइक्वालिटी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी में 5 सिंबल का यूज़ होता है। पहला सिंबल जो है, ये पहला सिंबल जो है ग्रेटर देन होता है। दूसरा सिंबल जो है लेस देन होता है। ये पार्ट 2 जो देख रहे हैं इसमें पहला सिंबल किसकी यूज़ की जाती है, तो ग्रेटर देन की यूज़ की जाती है। देखिए यहाँ ग्रेटर देन पे मैंने उंगली रखा। दूसरा लेस देन, तीसरा इक्वल टू की जाती है, चौथा ग्रेटर देन इक्वल टू की और पांचवा लेस देन इक्वल टू की। किसी भी स्टेटमेंट में जब दो सिंबल यूज होते हैं, कोई भी दो सिंबल यूज होते हैं, पहला मान लीजिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों सिंबल को हम एक साथ लेते हैं एक स्टेटमेंट। तो इसकी प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा कौन आएगा, किसकी सीट पहले मिलेगी, इसलिए स्टेप 1 में समझते हैं। स्टेप 1 में मैंने देखा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दो सिंबल एक स्टेटमेंट में आ रहा है, यानी यही दो सिंबल किसी स्टेटमेंट में है, तीसरा नहीं है, तो प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन की होती है। अगर प्रायोरिटी की बात करें किसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर प्रायोरिटी की बात करें तो हमेशा ग्रेटर देन की प्रायोरिटी होती है। ये समझिए कि ग्रेटर देन इसमें मोस्ट है। अगर दो ही सिंबल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो उसमें प्रायोरिटी हमेशा की हमेशा ग्रेटर देन की होती है। चलिए ये स्टेप 1 में मैंने इतना समझा कि ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होती है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये क्वेश्चंस स्टेप नंबर 1 यहाँ भी एक बार लिख दिया है मैंने कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों किसी भी सेंटेंस में आएंगे तो प्रायोरिटी जो होगी ग्रेटर देन की होगी। प्रायोरिटी किसकी होगी, ग्रेटर देन की होगी। स्टेटमेंट देखिए जिसको कथन बोलते हैं, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू एफ, एफ इज़ ग्रेटर देन ई, एफ इज़ ग्रेटर देन ई। कंक्लूजन देखिए, निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कि ए और ई, कंक्लूजन में दिखा रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन ई, तो ए और ई के बीच में जाएंगे, ए से ई तक जाएंगे। देखिए ए से ई तक कितने सिंबल हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, 5 सिंबल है। लेकिन कितने, कौन से सिंबल आए हैं, दो ही सिंबल आए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों ही आए हैं, लेकिन मिक्स करके पाँच बार यूज किए, यही दो सिंबल है। ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रायोरिटी आपको पता है कि ग्रेटर देन की जाती है, तो इसमें भी प्रायोरिटी किसकी जाएगी, ग्रेटर देन की जाएगी। ये दो ही सिंबल आए हैं, 5 बार आए हैं, तो पता चला कि स्टेटमेंट से निकलता है कि ए इज़ ग्रेटर देन ई। कंक्लूजन भी कहता है ए इज़ ग्रेटर देन ई, इसलिए ये क्या होगा, सही होगा। ये जो होगा सही होगा, क्योंकि कंक्लूजन भी वही कहता है जो स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में ए और ई के बीच सिंबल है ग्रेटर देन की और इक्वल टू की। इसमें प्रायोरिटी किसकी जाएगी, ग्रेटर देन की जाएगी, इक्वल टू तो आएगा नहीं, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, ए और डी के बीच में क्या, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, और पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू में प्रायोरिटी किसकी होती है, ग्रेटर देन की होती है। भले वो सिंबल 10 बार यूज़ किए हो, 5 बार यूज़ किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही दो सिंबल आ रहे हैं तो ग्रेटर देन की ही प्रायोरिटी होगी। तो पता चलता है कि ए इज़ ग्रेटर देन डी, लेकिन निष्कर्ष तो आपका कहता है कि ए इक्वल टू डी, डैट मीन्स आपका निष्कर्ष गलत है, यहाँ पे गलत है। अगर ए इज़ ग्रेटर देन डी होता तो सही होता, जो कि आपके छठे नंबर ऑप्शन में दिया गया, यहाँ चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ कि ए इज़ ग्रेटर देन ई, ए इज़ ग्रेटर देन डी दिया हुआ है। देखिए सही है। 5वें में आते हैं सी और ई के बीच में जाएंगे। तो पहला कितने सिंबल मिले, एक ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में किसकी प्रायोरिटी होती है। देखिए इस स्टेप 1 में मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर यही दो सिंबल बार बार आए, या एक बार आए या 2 बार, अगर यही दो सिंबल यूज हैं तो प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होती है। तो यहाँ क्या होगा, सी इज़ ग्रेटर देन ई होगा। देखिए अब निष्कर्ष क्या कहता है वो देखिए, चूँकि कंक्लूजन स्टेटमेंट से निकला सी इज़ ग्रेटर देन ई, और निष्कर्ष कहता है कि सी इज़ ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए सी इज़ ग्रेटर देन ई। ये गलती से छठा नंबर टिक हो गया, जो कि हम 5वें पे अभी कर रहे थे, गलती से छठा टिक हो गया, 5वां देखिए, जो कि अभी मैंने सी इज़ ग्रेटर देन ई मारा। छठा देखते हैं, ये सी और डी के बीच में कितने सिंबल है, एक सिंबल है, इक्वल टू की, तो वही सिंबल आएगा, चूँकि एक सिंबल है तो एक ही सिंबल उतरेगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू आया नहीं, इसलिए छठा गलत है। सातवां में देखिए लिखा हुआ होगा कि सी इक्वल टू डी, क्योंकि सी और डी के बीच में एक ही सिंबल है डी, इसलिए 7वां सही होगा। देखिए 7वां में वो दिया हुआ है। हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो चाहने के लिए आप अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन इसको मैं देखता हूँ। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूँ
पी क्यू आर एस ए है, स्मॉल ए है और टी के बारे में। चलो देखते हैं पी और स्मॉल ए के बीच में, पी और स्मॉल ए के बीच में देखते हैं कि कितने सिंबल हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दो ही सिंबल बार बार आ रहे हैं तो रिपीट होंगे, तो इसकी प्रायोरिटी जो होती है ग्रेटर देन में जाएगी, यानी पी ग्रेटर देन ए होगा, स्टेटमेंट से निकला। कंक्लूजन भी हमको दिखा रहा है कि पी ग्रेटर ए, यानी इसलिए सही होगा, पहला सही होगा कंक्लूजन। दूसरा देखते हैं पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में देखते हैं तो पी और टी के बीच में चूँकि ए बराबर टी है तो ए की जगह पे हम टी रख दें तो भी यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि पी इज़ ग्रेटर देन टी, पी इज़ ग्रेटर देन टी, क्योंकि ए और टी दोनों आपस में बराबर है, यहाँ भी वो सही है। चलिए तीसरा देखते हैं क्यू और एस के बीच में, क्यू इज़ ग्रेटर देन एस कंक्लूजन कहता है, लेकिन क्वेश्चन में देखते हैं क्यू और एस के बीच में कितने सिंबल है, ग्रेटर देन क्या है, इक्वल टू का। ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, आप उसको ग्रेटर देन में ही कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि प्रायोरिटी ग्रेटर देन में जाती है, तो यहाँ से पता चला स्टेटमेंट से कि क्यू इज़ ग्रेटर देन एस। कंक्लूजन भी कहता है क्यू इज़ ग्रेटर देन एस, इसलिए सही है। चौथा देखते हैं आर बराबर एस का, आर और एस के बीच में कितने सिंबल है, एक सिंबल है, सिर्फ इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू, इसलिए आर इक्वल टू एस होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन प्रायोरिटी नहीं होगी क्योंकि एक ही सिंबल है, इसलिए ये चौथा सही है। चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 पे देखते हैं कि इस बार तीन सिंबल आते हैं, तीन सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन आते हैं, इक्वल टू आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू आते हैं। अगर तीनों आएंगे तो प्रायोरिटी किस में जाएगी, ग्रेटर देन में जाएगी। यूँ ही समझिए ग्रेटर देन आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब है, इक्वल टू जो है वो आपके फ्रेंड्स है, और ग्रेटर देन इक्वल टू जो है आपके जूनियर है। तो एक चेयर है, अगर पार्टी या आपके यहाँ हो रही है तो आएंगे तीनों, तो किसी एक को मिलेगी चेयर, चेयर किसको मिलेगी, प्रिंसिपल को मिलेगी, यानी ग्रेटर को मिलेगी। तो ये किसी भी स्टेटमेंट में ये तीनों एक साथ आएंगे तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ग्रेटर देन को मिलेगी, ना ही इक्वल टू को प्रायोरिटी मिलेगी, ना ही ग्रेटर देन इक्वल टू को मिलेगी। कब, जब तीनों एक साथ आए, कौन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक स्टेटमेंट में तीनों एक साथ आएंगे तो प्रायोरिटी हमेशा के हमेशा ग्रेटर देन को मिलेगी। चलिए इतना आप समझ चुके होंगे, मुझे आशा है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए देखते हैं, ये ग्रेटर देन है, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन की मिलेगी। आगे की ओर देखते हैं, इस पर भी बेस क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस की ओर हम चलेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे क्या है ये, तब तक हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। ओके, क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। देखिए अब आया, इस पर क्वेश्चंस आ रहा है, क्वेश्चंस मैंने लाया यहाँ पे, यहाँ भी क्या है, स्टेप 2 पे ही बेस क्वेश्चंस है। इनइक्वालिटी जो है बैंक के एग्ज़ाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, हमेशा तो नहीं कर सकते, कभी कभी ये 5 नंबर के आ सकते हैं, अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। ये छोटी सी टॉपिक है, पढ़ लिए तो 5 नंबर आपके पॉकेट में है। क्यू इज़ ग्रेटर देन आर, आर इक्वल टू एस, एस इज़ ग्रेटर देन पी, पी ग्रेटर देन एन। कंक्लूजन देखते हैं, क्यू और पी के बीच में कंक्लूजन कहता है कि क्यू ग्रेटर पी हुआ, तो क्यू और पी देखिए स्टेटमेंट में, क्यू और पी के बीच में क्या आता है, ग्रेटर देन आता है, इक्वल टू आता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू आता है। आपको पता है कि प्रिंसिपल साहब आए हैं, आपके फ्रेंड्स आए हैं, और आपके जूनियर आए हैं, तो शेयर किसको मिलेगी, प्रिंसिपल साहब को मिलेगी, यानी क्यू इज़ ग्रेटर पी होगा। यहाँ से भी निकलता है कि क्यू इज़ ग्रेटर पी, स्टेटमेंट से भी निकलता है, और कंक्लूजन भी कहता है कि क्यू इज़ ग्रेटर पी, इसलिए पहला क्या होगा, सही होगा, पहला कंक्लूजन सही होगा। आर और एन के बीच में चलते हैं, आर और एन के बीच में चले तो आर और एन में देखिए इक्वल टू भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है, और ग्रेटर देन भी आ रहा है, इसलिए ग्रेटर देन होगा क्योंकि प्रिंसिपल साहब को ही चेयर मिलेगी, चेयर एक है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अच्छे से अच्छे तरीके से अच्छे से एक एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यू और पी के बीच में देखिए, क्यू और पी के बीच में देखिए, क्यू इज़ ग्रेटर देन आर, चूँकि ग्रेटर मिल गया तो ग्रेटर मिल गया, और इसमें दो सिंबल और है, इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो प्रायोरिटी हमेशा ग्रेटर देन नहीं जाएगी, आपको इतना पता है। तो मुझे लगता है कि आप बना लीजिएगा कि क्यू इज़ ग्रेटर पी होगा, और यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल टू दिया हुआ, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है इसलिए गलत है, और वहाँ पे क्यू इज़ ग्रेटर पी होगा, इक्वल टू नहीं होगा। चलिए देखते हैं एस और एन के बीच में, एस और एन के बीच में क्या होगा, एस इज़ ग्रेटर देन एन, इसलिए सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि राम इज़ ग्रेटर मोहन, मोहन इक्वल टू सोहन, सोहन इज़ ग्रेटर देन रवि, रवि इज़ ग्रेटर राज। राम और सोहन के बीच में देखते हैं कि कंक्लूजन कह रहा है ग्रेटर, तो राम और सोहन के बीच में पहले सिंबल देखते हैं कितने सिंबल है, ग्रेटर का ये, इक्वल टू का है, ग्रेटर देन ग्रेटर और इक्वल टू का। आपको पता है पहले स्टेप में मैंने बताया ग्रेटर इक्वल टू में प्रायोरिटी ग्रेटर की जाती है, इसलिए राम इज़ ग्रेटर सोहन होगा, इसलिए सही है। सोहन और राज के बीच में देखते हैं, सोहन और राज के बीच में क्या है, ग्रेटर इक्वल टू है और ग्रेटर है,
ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर में भी प्रायोरिटी जो होती है ग्रेटर में ही जाती है, इक्वल टू में नहीं जाती, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे अगर होता कि सोहन ग्रेटर राज होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे सोहन ग्रेटर देन राज है, इसलिए गलत है। देखिए यहाँ सोहन ग्रेटर राज होता तो सही होता, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों में भी प्रायोरिटी ग्रेटर देन की जाती है, इक्वल टू की नहीं जाती। ठीक है, ओके। मोहन और राज के बीच में क्या है, ग्रेटर देन की सिंबल जाएगी, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी जाएगी, इसलिए ये सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम मोटिवेट होकर